मैं जज साहब को बताना चाहता हूं कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है। वो काम किया करें जो आप कर सके। सियासी बातों में इस तरह की तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है। हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को, ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें। अगर जजेस आइन तोड़े उसकी क्या सजा होनी चाहिए? एक तरफ हम मटीरियल रख रहे हैं, आप मटीरियल देखने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जजमेंट आप दे रहे हैं कि ये मटीरियल जो है वो वहाँ पे प्लेस नहीं किया गया। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। साइफर की इन्वेस्टिगेशन आखिर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि साइफर की इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें मसले आएंगे, तो उसमें गुफ्तगू होगी, लेकिन शायद गुफ्तगू से हम परहेज़ करना चाहते हैं। जब अमेरिका का साबिक वज़ीर दिफा ये बात कह रहा है कि जी हाँ, बोल्टन की स्टेटमेंट जिन लोगों ने कल पढ़ी हो, जॉन बोल्टन कह रहा है कल कि जी उसने एतराफ़ किया है कि अमेरिका दुनिया में रजीम चेंजेस ऑपरेशन करता रहा है और हमने ऐसे काम जो हैं वो वहाँ पे किए हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं, वो उस पर ना जाएं, वो उसने देखना नहीं है, वो हमें नहीं पता जी। हमारे सामने एक तरफ हम मटीरियल रख रहे हैं, आप मटीरियल देखने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जजमेंट आप दे रहे हैं कि ये मटीरियल जो है वो वहाँ पे प्लेस नहीं किया गया। तो या आप मटीरियल देखें और उस पर फैसला करें, या फिर आप मटीरियल ना देखें और फिर आप पॉलिटिकल फैसला करें। लेकिन हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। ये अनफॉर्चुनेटली ये एक पाकिस्तान की तारीख़ है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज़्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फ़ैसलों का हक़ देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फ़ैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। एक हम फैसला कर लें कि 8 साल हमने अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़नी है, वहाँ पे हम हज़ारों लोग अपने शहीद करवा लें, अगले दिन हम बदल जाएं कि नहीं वो हमारी पॉलिसी गलत थी, आज से हम जो है वो दूसरी तरफ हो गए हैं, हम फिर अपने हज़ारों बंदे मरवा लें। मतलब जिस तरीके से पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बन रही हैं, ये तो मजाक है। हमारे बच्चों को जिस तरह से जो शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग जिस तरीके से यहाँ पे अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, इस तरह से पॉलिसीज़ कौमें नहीं बनाती जिस तरह से हमारे जो 8-10 लोग ऊपर बैठ के बना देते हैं। और इसीलिए मैंने ये कल बात कही थी और अब भी मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फ़ैसला हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने अपना करना है, वो देख लें, उसके मुताबिक जो है वो हालात शेप अप होंगे। जहाँ तक एक जज साहब के इजाफ़ी नोट का ताल्लुक़ है, वो इजाफ़ी नोट है, उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने को बंदा ही नहीं छोड़ा जिसके ऊपर वो आर्टिकल 6 लगाना नहीं चाहते। मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पर रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा हैं। वो काम किया करें जो आप कर सके। सियासी बातों में इस तरह की तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है। अंतर आप किसी मिशन पे हैं कि आपने एक तलखियाँ लानी है तो फिर तो एक अलहदा बात है, लेकिन जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से फिर आप आसमान पे जा लगते हैं कि देखें ये हो गया वो हो गया। ऐसी बातें ना करें, हमें फिर पूरा बताना पड़ेगा ये फ़ैसले कैसे हुआ, क्या किया। तो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। आर्टिकल 6 के केसेस यहाँ पे पाकिस्तान में बनने शुरू होंगे, गले कम पड़ जाएंगे, रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है। वो काम करें जो आप कर सकते हैं। और ये जजमेंट जो है ये इंशाअल्लाह ताला इसको हम पार्लियामेंट जब आएगी, अभी तो पार्लियामेंट ही नहीं है, इस वक्त तो एक मकबूजा असम्बली है जिस असम्बली में राजा रियाज साहब जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और जब वो लोटे बन रहे थे उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ज़मीर हमारा नहीं उठा और सारे जजेस ने फैसला किया कि उस वक्त तो हमने कोई उस वक्त इकट्ठा नहीं होना। बाद में 12 सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, लेकिन अब जो ज़मीर जो है वो जागा है। तो मेरी नज़र में ये जो असम्बली है इसके अंदर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ये असम्बली इस वक्त
चूँकि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात ही इस असम्बली में नहीं है, तो जाहिर है आप इसको रिप्रेजेंटेटिव असम्बली तो नहीं कह सकते। सो राजा रियाज़ की असम्बली जो है वो तो राजा रियाज़ को मुबारक हो और हमारे शहबाज शरीफ साहब को मुबारक हो, लेकिन जब एक मुंतखब असम्बली आएगी और इंशाअल्लाह PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी, तो इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे और ये जजमेंट पार्लियामेंट में पेश होगी और पार्लियामेंट फिर फैसला करेगी कि आर्टिकल 6 जो है वो आर्टिकल 69 की वायलेशन के ऊपर लगता है या नहीं लगता। क्या जजेस जो हैं वो आइन तोड़ने, अगर जजेस आइन तोड़े उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, और अगर कोई इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन अलहदा है तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, और अगर जजेस की आइन तोड़ने के ऊपर सज़ा हो गई तो फिर तो मामला बड़ा ख़राब होगा। फिर तो आपको पता ही है जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी गई, अगर वो ट्रायल भी ओपन हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उस वक़्त के जजेस को फिर निकालना पड़ा तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। लिहाजा इस तरह की बातें जो हैं वो जजेस को एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत है, उसका मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर हमारी जो सियासी फ़ैसले हैं वो सियासी मैदान में होने दें। आपको ये शौक़ नहीं होना चाहिए। आप ये तो देखें ना, एक कैरियर की बात है। जजेस ने, जर्नल्स ने अपना एक कैरियर चुना है, उन्होंने सोचा कि नहीं हम ये हमारा ये कैरियर होगा। जब आप एक कैरियर चुन लेते हैं फिर आप उसके वक़ार के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। ये नहीं कि आपने करनी जो है वो जजी है, करना हमने जो है वो हमने कमीशन लिया हुआ है फ़ौज में, लेकिन हमने फिर सियासत भी करनी है, ये तो नहीं हो सकता। आप या सियासत करेंगे या आप अपना काम करेंगे। लिहाजा मेरी नज़र में ये जो कुछ कंट्रोवर्सी और फिर टाइमिंग जो है, 2 दिन के बाद इलेक्शन है, आपने 4 महीने रोक लिया है, 3 दिन और रोक लेते, उसके बाद हम ये सारे जो गुफ्तगू है वो सुन लेते, बेहतर था। लेकिन बहरहाल हम, वो आपकी मर्ज़ी है, दोबारा टाइमिंग भी आपने अपनी मर्ज़ी से चुनी है। अब हम मुतालबा हमारा ये है, दोबारा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो साइफ़र है जिसके नतीजे में पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली अमल में आई, एक आलमी साजिश के नतीजे में, जहाँ से इमरान ख़ान को पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, इस साइफ़र की तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये साइफ़र पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि वो साइफ़र पेश नहीं किया गया। वो साइफ़र तो चीफ जस्टिस साहब के पास पड़ा हुआ है। तो ये सवाल तो जो साथी जजेस हैं वो चीफ जस्टिस साहब से करें कि उन्होंने उनको साइफ़र क्यों नहीं पढ़ने को दिया। अगर साइफ़र पढ़ना इम्पॉर्टेंट था, मटेरियल इम्पॉर्टेंट था, तो वो आप चाहते हैं, अगर स्पीकर साहब से हम ये तवक्को करेंगे कि वो जाके वहाँ पे पढ़ के सुनाएं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, उनको बुला लें, पढ़ के भी सुना देते हैं। लेकिन वो साइफ़र चीफ जस्टिस साहब के पास उनके ऑफिस में सील्ड है, तो आपको चाहिए था कि ये जजमेंट लिखने से पहले अपने साथी जजेस को पढ़वा देते कि ये साइफ़र है और इसमें ये लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन मिनट्स को मंगवा के पढ़ लेते आप कि क्या उनमें लिखा हुआ है। वो अभी तक रिवील नहीं हुए, और आपको कमीशन बनाना चाहिए जिसमें आप ये सारे मामला जो हैं वो लेके चल सकें। और इंशाअल्लाह ताला ये जब नई पार्लियामेंट आएगी, अगर इन्होंने ये कमीशन की तहकीकात नहीं की तो फिर नई पार्लियामेंट आके इसकी मुकम्मल तहकीकात करेगी, और जो मुलव्वस लोग हैं जाहिर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई जो है उसको कानून के मुताबिक जो है वो होगी। जहाँ तक मैं अगले ज़िमनी इलेक्शंस में आना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आखिर आ चुका है। कल इमरान खान जो है वो लाहौर होंगे और आखिरी जो कैंपेन है वो लाहौर में वो ख़त्म करेंगे। एक लहर है इस वक्त, एक तूफ़ान है, एक सुनामी है इस वक्त तहरीक इंसाफ का, और हमारे कई दोस्तों को ये है कि पता नहीं धांधली होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मर्जी कर ले, ये तूफ़ान नहीं रुक सकता। इस वक्त PTI का, पाकिस्तान के गयूर अवाम का ये इस वक्त एक फ़ैसला हो चुका है, और इंशाअल्लाह उस फैसले को वो अपनी मोहर से, बल्ले पर मोहर लगा के ये फ़ैसला अनाउंस करेंगे, और ये फ़ैसला इंशाअल्लाह मेरिट के ऊपर होगा, दीगर फैसलों की तरह नहीं होगा। शुक्रिया। ये फरमाइएगा के बाद अब आप अदालत के लिए तैयार है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि फैसलों के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो तो हक है। फवाद साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो कमी करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि इससे जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें कोई असरअंदाज होने की कोशिश हो सकती है? ये हुकूमत बेसिकली जो है ना, ये फ्रॉडियों पे मुश्तमिल है।
और सारी हुकूमत जो है उसका सारा ये इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो अपनी सियासत तबाह की है वो तबाह इसलिए की है कि उन्होंने अब ये समझा है कि लोग तो बेवकूफ़ हैं, लोगों को तो अकल नहीं है। सो ये इस तरह के फैसले करते हैं। मुझे आप बताइए, सबसे पहले तो मुझे बताइए, मरियम नवाज जो है, जो एक सजा याफ्ता खातून है और वो जमानत के ऊपर है, मुझे आप बताइए वो किस हैसियत में ये अनाउंसमेंट कर रही है कि ये तेल की कीमत कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? ये मुल्क है, ये तमाशा है। उसके बाद कोई जो है वो उठ के आ जाता है, वो कह देता है कि ये हमजा शहबाज को सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी दी कि वो स्टॉप गैप के तौर के ऊपर काम करेंगे। हमजा शहबाज जो ऐसे काम कर रहा है कि जैसे उसने जिंदगी में जाना ही नहीं है। ये एक पूरा फ्रॉडियों का एक्चुअली एक इज्तिमा है जो पाकिस्तान पे इस वक्त मुलव्वस है। पेट्रोल की कीमत तो इस वक्त 150 रुपए पे आनी चाहिए जो आलमी मार्केट में क्रैश हो गई है, तो ये 150 रुपए पे लेके आए, हम तो उसको वेलकम करेंगे, हम क्यों मुखालफत करेंगे? सर ये बताइएगा कि पिछले दिनों चाइनीज की एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट आई एशियन नेशंस के हवाले से, ये बड़ी गेम का मोहरा न बने। अब सुना है कि बाइडन भी जो है वो मशरक़ गुस्ता का जोड़ा कर ले रही है, जबकि मौलाना फजल खान और फराज ने हल्की मुकदमा किया और बाइडन का आखिरी पड़ाव जो है वो सऊदी अरब में हो रहा है। तो ये बताते हैं कोई इत्तेफाक है कि कोई बड़ी गेम इस खित्ते में होने जा रही है जिस पर चाइना ने कंसर्न नहीं, देखिए इस खित्ता जाहिर है ये खित्ता इस वक्त सबसे अहम है। अगर अमेरिका का जो नई कोल्ड वॉर है जो चल रही है वो इसी खित्ते में है। ज़ाहिर पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है और ज़ाहिर है हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो तो समझते हैं कि वो फ़कीर हैं या वो बैगर हैं और वो मांगने वाले हैं। वो तो जाके यही कहे जा रहे हैं लोगों को कि मेरी शक्ल से तो आपको लगता होगा कि मैं फ़कीर हूँ और मांगने आ गया हूँ। इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान कितना अहम मुल्क है, इनको पता ही नहीं है कि वो कितनी अहम इस वक्त जिम्मेदारी के ऊपर बैठे हुए हैं। वो तो मजाक में बैठे हुए हैं, सिवाय इसके कि ये सोलर पैनल मंगवा लो, इतने पैसे इसमें बना लो। ये जो मरियम शहबाज इसने किया, औरंगजेब ने किया, अपने खावन को सिगरेट इंडस्ट्री में बिलियंस ऑफ रुपीस दे दो, ये तो इसी काम पे लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान की कौम की तौहीन है कि ये लोग आज पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं इतने अहम जो हिस्टोरिकल जंक्चर के ऊपर। आज साहब ये बताएं कि चीफ जस्टिस जाहिर है झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे कि उनको साइफर नहीं मिला, कोई कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई, जो कंफर्मेशन है कि उनको साइफर पहुंच गया था? नहीं, साइफर तो सील्ड उनके ऑफिस में है ना। चीफ जस्टिस साहब ने ये नहीं लिखा, तो चूंकि पीपल्स पार्टी की मैं देख रहा था कि जो शहरी रहमान है और बाकी लोग, इनमें चूंकि अकल नहीं है, ये बेचारे या तो वो बूढ़ी हो गई है, बड़ी उनकी यादाश्त खत्म हो गई होगी। ये जो साइफर की जो बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि उस प्रोसीडिंग्स में हमारे सामने नहीं आया। उस प्रोसीडिंग के बाद आपको याद होगा कि स्पीकर ने उनको कैबिनेट ने जब अलाउ किया तो फिर स्पीकर को गया था, क्योंकि आप ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, कैबिनेट ने उसको उसकी ऑफिशियल सीक्रेसी खत्म की और फिर भेजा। वो अब चीफ जस्टिस साहब के पास है। यही तो मैं इस पे हैरान हूँ कि जब 3 महीने के बाद फैसला आ रहा है, यही आपने कमीशन बनाया होता और कमीशन की एक रिपोर्ट आ गई होती और बाकी लोगों के साथ शेयर हो गई होती, फैसला मुख्तलिफ होता। तो साहब ये बताइएगा, आपकी गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानबाजी की जाती थी फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, जर्नैलों के खिलाफ, तब आप उन्हें गद्दार कहते थे। आज आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने जर्नैलों को भी तनकीद का निशाना बनाया, जजेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो तमाम जजेस को, जर्नैलों को तनकीद का निशाना बना रही है। तो आज आप अपनी जमात के बारे में, अपने लीडर्स के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में जजेस और जर्नैलों के बगैर मुल्क नहीं चलते, उनकी बड़ी अहमियत है। जो एस्टैब्लिशमेंट हर मुल्क का एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बगैर तो मुल्क नहीं चलते। ना मैं जजेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, ना जर्नैलों के ऊपर बात कर रहा हूँ, इश्यूज के ऊपर बात हो रही होती है। इश्यूज के ऊपर आप तनकीद करते हैं, इश्यूज के ऊपर आप तनकीद नहीं करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त फैसले दिए हैं। अभी ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस है। सो आपने जो फैसला है, जो इशू है और जो अच्छे सहाफ़ियों को भी जो करना चाहिए, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में ख़त्म ही हो गया है, आप इशू टू इशू अपना स्टैंड लेते हैं। ये नहीं होता कि आप एक तरफ हर तरफ पीटीआई की तरफ ही हो जाए और दूसरा पूरा जो है वो नून की तरफ ही हो जाए और तीसरा जो है वो फलाने तरफ हो जाए। इशू टू इशू आप अपना जो है वो स्टांस रखते हैं और उसके मुताबिक आप अपनी गुफ्तगू करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बिलावल को अपनी जिंदगी में वो वज़ीर-ए-आज़म बनना देखना चाहते हैं और दूसरी नवंबर से पहले सदर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आसिफ अली जरदारी इस गेम में कामयाब हो जाए? नहीं, मेरा ख्याल है, देखें, आसिफ जरदारी साहब का ख्वाब तो बड़ा लेजिटिमेट है, क्योंकि ये जरदारी फैमिली हो गई, शरीफ फैमिली हो गई, ये तो हम जैसे कमी कमीनों को ऊपर रूल करने के लिए पैदा हुए हैं।
और यही उन्होंने बताया है कि आप लोग, जिस तरह मरियम ने भी उस दिन कहा है, हम नस्ल दर नस्ल जो है वो हम हुकूमत करेंगे, बिलावल साहब भी नस्ल दर नस्ल हुकूमत करेंगे। तो ये तो इन दोनों फैमिलीज का जो हक है वो उसी को क्लेम कर रहे हैं। हम सारे जो कमीन है, हम सारे खड़े हैं कि जनाब आप आ जाएं, दोबारा नेक्स्ट बादशाह आ जाए, हम उसके पीछे जो है वो लग जाते हैं। मतलब बेहुदा लोग हैं, इनको शर्म अकल ही नहीं है कि ये इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख का सबसे फेल्ड खारजा मिनिस्टर साबित हो रहा है और वो हिना रबानी घर को भी लेके बैठ गया है। और आप देखें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जितना जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, इतने हिस्टोरिकल जंक्चर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान एक ही मुल्क है दुनिया की अगली पॉलिसी का, पाकिस्तान इररिलेवेंट हुआ पड़ा है। ये कही जा रहे हैं हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बहाल करें, हिंदुस्तान वाले जो है वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। ये तो इनका हाल है। सो अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत। अच्छा कौन ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जब आप लोगों की दोबारा बन जाती है तो आप उसको कैरी ऑन करेंगे या जो आपका मुकाबला है फॉर इलेक्शन या इलेक्शन के दौरान नहीं, देखें हम जो है वो तो देखेंगे कि कैसे बनता है। नेशनल इलेक्शन की तरफ तो आपने जाना है, उसके अलावा तो कोई हल नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली इस वक्त मकबूजा असम्बली है और आपने ज़ाहिर है उसको आज़ाद करवाना है। थैंक यू।